Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on closed set problems. Closed set. Let X be a metric space and A contained in X, यानी A उसका कोई metric space का subset है. Then a set A is called closed set if it contains all its limit points. यानी हमारे पास कोई भी set जो है जो किसी भी metric space का subset है वो सेट क्लोज तब होगा अगर उस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स हों उस सेट के। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर एक इंटरवल है ए जो हमने लिया है 0 से 1, 1 क्लोज है यानी 1 से क्लोज है, 1 शामिल इसमें है, लेकिन 0 पर ओमर है तो 0 शामिल नहीं है। ए इज़ नॉट क्लोज्ड क्योंकि 0 इज़ दी। अब हम जानते हैं कि 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है क्योंकि ये इंटरवल है आपके पास, और 0 और 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं तमाम पॉइंट जो हैं वो उस सेट के लिमिट पॉइंट हैं। लेकिन 0 जो है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमारे पास ये सेट क्लोज नहीं है। अगर हम इस सेट को क्लोज करना चाहते हैं तो हम इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं हम इस सेट के अंदर उसको शामिल करेंगे। तो आप 0 को इसमें शामिल कर दें तो आपके पास ये 0, 1 यानी दोनों तरफ से क्लोज हो गया, तो ये सेट क्या बन जाएगा? क्लोज सेट। यानी कोई भी सेट क्लोज तब होता है अगर उस सेट के अंदर सारे के सारे उसके जो हैं वो लिमिट पॉइंट्स हों। अब जैसा कि बी आपके पास है 0 से लेकर 2 तक, अब 0 भी शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है क्योंकि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है। दरमियान वाले पॉइंट्स जो हैं वो भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन वो तो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं, लेकिन 0 और 2 लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 और 2 जो है वो इंटरवल में नहीं है, इस वजह से ये क्लोज नहीं है। तो अगर हमने इसको क्लोज बनाना है तो आप इसके लिमिट्स पॉइंट जो हैं 0 और 2 जो नहीं है उसको भी आप इस इंटरवल में शामिल कर दें, तो वो बन जाएगा 0 और 2 क्लोज इंटरवल। अब हम नेक्स्ट एक रिजल्ट देखते हैं। द एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस आर क्लोज, यानी खाली सेट और जो पूरी स्पेस होती है वो क्लोज होते हैं। सिंस हम जानते हैं एम्प्टी सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, हम जानते हैं कि सेट के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्लोज है। सिंस द कंप्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ क्लोज, हम जानते हैं कि किसी भी ओपन सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्लोज है। हम ये भी पीछे प्रूव कर चुके थे कि फाई खाली सेट है ये ओपन भी होता है और ये क्लोज भी होता है। तो हम जानते हैं कि फाई जो है वो ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट यानी जो उसकी कंप्लीमेंट खाली सेट का जो कंप्लीमेंट होगा वो पूरी स्पेस होगी, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक रिजल्ट आपके पास है, द सिंगलटन सबसेट ऑफ द मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, यानी जो आपके पास मीट्रिक स्पेस है उसका कोई भी सिंगलटन सबसेट हो जिसके अंदर एक एलिमेंट हो तो वो क्या होता है? क्लोज होता है। तो लेट करते हैं हम एफ जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है बी दी सिंगलटन सेट सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। लेट करते हैं क्योंकि अब हमने इसको क्लोज साबित करना है, तो हम क्या करते हैं उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन साबित कर लेते हैं। तो हम उसके कंप्लीमेंट में एक एलिमेंट लेते हैं, तो उसके कंप्लीमेंट, क्योंकि अगर एफ हमने क्लोज साबित करना है तो हमने उसका कंप्लीमेंट के अंदर एक एलिमेंट ले लिया। तो अगर उसके कंप्लीमेंट में एलिमेंट लिया तो इसका मतलब है वाई जो है वो एफ को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट कंप्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता और जो सेट में होता है वो कंप्लीमेंट में नहीं होता, तो वाई जो है वो एफ को बिलोंग नहीं करेगा। अब एक्स आपके पास ये एलिमेंट है और वाई हमने उसके कंप्लीमेंट में लिया है, तो क्लियर है ये एफ एक्स जो है वो एफ का एलिमेंट है, वाई जो है वो कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, तो ये दोनों मुख्तलिफ हैं। और अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो इनका डिस्टेंस जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, और अगर डिस्टेंस इसका नॉन ज़ीरो होगा तो हम किसी नंबर के बराबर इसको डिस्टेंस रख लेते हैं। तो अगर इसका डिस्टेंस हमने एक्स वाई बराबर आर रखा है तो इसका मतलब है जो एक्स एलिमेंट है वो ओपन बाल जो है या ओपन सफ़ियर जो है उसमें नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि जो कोई भी एलिमेंट जो है ओपन बाल में तब होता है अगर उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर हो, लेकिन ये इक्वल आर है, इसका मतलब है वो उसको बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये एलिमेंट जो है एस आर वाई यानी ओपन बाल ऑफ रेडियस वाई विद सेंटर वाई में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के आपकी जो ओपन बाल है वो उसके कंप्लीमेंट में है, एफ में नहीं है। तो यहाँ से साबित हुआ कि एफ कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है। तो अगर एफ कंप्लीमेंट ओपन है तो हमने एक रिजल्ट किया था पीछे, प्रूफ थ्योरम किया था कि कोई भी सेट जो है अगर वो ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्लोज होगा, अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। तो यहाँ से उस रिजल्ट की मदद से आपके पास ये साबित हो गया कि एफ कंप्लीमेंट ओपन, सो एफ इज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट हम एक रिजल्ट देखते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज क्लोज, यानी किसी भी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का जो कोई भी सबसेट ले लें वो क्लोज होगा। तो आप लेट कर लेते हैं कि ये एक्स जो है वो
डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। अगर x डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो f भी एनी सबसेट ऑफ x, तो हमने क्या किया, f जो है वो x का एनी सबसेट है, तो वी हैव टू शो डैट f इज़ क्लोज्ड। अब हमने साबित ये करना है f क्लोज है। अगर इसको क्लोज साबित करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके कंप्लीमेंट में एक एलिमेंट लेंगे, और सिंस क्योंकि हमने कहा कि x जो है डिस्क्रीट है, क्योंकि हमने f को क्लोज साबित करना है तो इसका मतलब है हमने f कंप्लीमेंट को ओपन साबित करना है। तो किसी भी सेट को ओपन साबित करने के लिए हमें उसके अंदर एलिमेंट लेना पड़ता है, और उस एलिमेंट को एज ए सेंटर कंसीडर करते हुए एक ओपन बार ड्रा करनी है जो उस f कंप्लीमेंट में लाई करेगी। तो ये तो सिंस x इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, अगर ये डिस्क्रीट है तो सो द ओपन स्फीयर S1x कंटेन जस्ट द सेंटर, एंड सो S1x जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की जो ओपन बाल है विद रेडियस 1 सेंटर x, वो आपके पास वो एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि डिस्क्रीट के अंदर दो ही एलिमेंट होते हैं, या तो 0 या तो 1, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट x बिलोंग करेगा, और ये x जो है वो कंप्लीमेंट का सबसेट है। तो यहाँ से साबित हुआ कि f कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है, तो इट मीन्स कि f इज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एनी नंबर ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ द मीट्रिक स्पेस इज आल्सो क्लोज सेट। यानी आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी क्लोज सबसेट हैं अगर मीट्रिक स्पेस के, तो उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो नया सेट आएगा वो भी क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा। आपने ये प्रूव करना है। तो हम लेट करते हैं f अल्फा बिलोंग्स टू एनी इंटरवल विद द कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ x। यानी आपके पास हमने एनी नंबर ऑफ क्लोज सबसेट्स जो हैं वो कंसीडर कर लिए हैं। देन वी हैव टू शो डैट कि इन तमाम सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्लोज है। तो हम इन तमाम को क्या लेट कर लेते हैं, बल्कि हमने क्या करना है, इसके लिए सपोजिशन करनी पड़ेगी हमें कि जो इंटरसेक्शन है ये क्लोज नहीं है। तो देन वी मस्ट एग्जिस्ट अ लिमिट पॉइंट। अगर ये क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास उसके अंदर एक लिमिट पॉइंट होगा सच डैट कि वो लिमिट पॉइंट जो है उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वो क्लोज नहीं है इसलिए उसके अंदर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो x बिलोंग नहीं करेगा। अगर x इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है x जो है एफ अल्फा में यानी ईच अल्फा के अंदर एफ अल्फा के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर एफ अल्फा के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है x उसके कंप्लीमेंट के अंदर होगा, तो इसलिए x बिलोंग कर जाएगा एफ अल्फा कंप्लीमेंट। तो सिंस हम जानते हैं कि ईच एफ अल्फा जो है वो क्लोज है, अगर ईच एफ अल्फा क्लोज है तो इसका मतलब है एफ अल्फा का जो कंप्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, और अगर वो ओपन होगा तो आपके पास एक ओपन बाल सम रेडियस विद सेंटर x के साथ एग्जिस्ट करेगी, जो उसके अंदर यानी एफ अल्फा कंप्लीमेंट के अंदर वो बाल जो है ओपन बाल वो कंटेन करेगी। तो इसलिए सच डैट एस आर एक्स कंटेन इन एफ अल्फा कंप्लीमेंट। अब एस आर एक्स जो है वो कंटेन कर रहा है एफ अल्फा कंप्लीमेंट के अंदर, तो इसका मतलब है जितने भी उनके यूनियंस अगर हम ले लें तो उनके अंदर भी वो कंटेन करेगा। अगर यूनियंस ऑफ एफ अल्फा का कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन कर रहा है तो यूनियन ऑफ एफ अल्फा का कंप्लीमेंट है, इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ अल्फा कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी जैसे डिमॉर्गन्स लॉ होता है आपके पास, तो वो हो गया। तो विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि एफ अल्फा के यूनियंस का जो कंप्लीमेंट होगा वो ज़ाहिर बात है खाली सेट होगा, तो आपके पास इसका इंटरसेक्शन इसके साथ जो है वो खाली सेट आ गया। इट मीन आपके पास एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो विच इज़ द कंट्राडिक्शन, तो हमने कहा था ये क्लोज है, इट मीन्स कि हमारे पास ये अब क्योंकि हमने सपोज़ किया था, ये देखें हमने क्या सपोज़ किया था, हमने सपोज़ किया था कि ये शो डैट क्लोज, हमने इसके लिए कहा था कि ये क्लोज नहीं है, लेकिन वो रिज़ल्ट जो है वो कंट्रेरी हो गया। इट मीन्स कि ये साबित हो गया कि ये क्लोज्ड है। तो जस्ट इसमें आपको रिजल्ट्स आने चाहिए। इसी तरीके से यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज़ क्लोज, आप उसी तरीके से यूनियन वाला थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं कि आप यूनियन जो है उसका ले लें क्लोज सेट्स का, और उसको आपने क्लोज साबित करना है तो उसके लिए आप उसके अंदर ज़ाहिर बात है उसके कंप्लीमेंट के अंदर एलिमेंट लेंगे और ओपन साबित करेंगे। अगर वो एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब है उसके सेट के अंदर नहीं होगा, अगर सेट में नहीं होगा तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो जब वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि ये क्लोज है, अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है उसका इंटरसेक्शन जो है वो खाली होगा, अगर लिमिट पॉइंट होता तो खाली ना होता। तो उसी तरीके से आप मतलब ये प्रूफ कर सकते हैं। तो ये तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, और इसकी एक काउंटर एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ की हुई है कि आपके पास जो यूनियंस जो होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी क्लोज हों। तो उन्होंने 0 1 -1 ओवर n ले लिया। देखिए उन्होंने f1 f2 f3 लिया। f1 का मतलब आप n को 1 पुट करें 0 आएगा, f2 पुट करें 0 1/2 आ जाएगा। इसी तरह तब सबका देखें यूनियन लें तो 0 से लेकर 1, लेकिन 1 शामिल नहीं है क्योंकि नंबर छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए ये क्लोज नहीं है। देखें हाफ ओपन हाफ क्लोज है। थैंक यू।